जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी की एक और महत्वपूर्ण क्लास, जो कि दोस्तों आने वाले 17 और 18 यूपी पुलिस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों बच्चों का काफ़ी कमेंट आ रहा था कि सर एक क्लास रचना पर बना दीजिए। तो चलिए दोस्तों, सभी के हित में हम आपके लिए महामैराथन क्लास ये दोस्तों रचना की लेकर आएंगे, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में 4 शिफ्टों में 4 से 10 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों 4 से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो 10 नंबर यानी कि 20 नंबर के 10 क्वेश्चन आने के 20 नंबर के। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं। यानी कि एक शिफ्ट में कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो दोस्तों 4 शिफ्टें हैं आपकी 17 और 18 में। तो दोस्तों अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो दोस्तों आपने ये हमारी क्लास रचना की कर ली, तो दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी ने सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? ऑप्शन ए सम्मेलन पत्रिका, ऑप्शन बी उत्तम मार्तंड, ऑप्शन सी सरस्वती पत्रिका, ऑप्शन डी नागर प्रचारिणी पत्रिका। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है दोस्तों? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी उत्तम मार्तंड। और दोस्तों इसका संपादक है दोस्तों कोलकाता, और संपादक है कोलकाता, संपादन है कोलकाता, और संपादक हैं जुगल किशोर शुक्ल, जुगल किशोर शुक्ल। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? बताएंगे दोस्तों हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन ए मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन बी लल्लूलाल, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिचंद, ऑप्शन सी सरप्पा। तो बताएंगे तो हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार है तो आंसर ऑप्शन नंबर बी लल्लूलाल। हिंदी के प्रथम राष्ट्रकवि हैं दोस्तों मैथिली शरणगुप्त। हिंदी के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त, और हिंदी के प्रथम गद्यकार दोस्तों लल्लूलाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लूलाल। हिंदी का प्रथम कवि दोस्तों ये है सरप्पा। हिंदी के प्रथम कवि सरप्पा। और आधुनिक हिंदी के जनक हैं दोस्तों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी के जनक हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी चारण काल, ऑप्शन सी वीरगाथा काल, ऑप्शन डी सिद्ध सामंत काल। तो क्या काल कहा था दोस्तों? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? तो ये कहा था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वीरगाथा काल। क्या कहा था? वीरगाथा काल, वीरगाथा काल। चारण काल को जॉर्ज गिरेसन ने कहा था। प्रारंभिक काल को मिश्र बंधु ने कहा था। और बीज वपन काल को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और वीर गाथा काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और दोस्तों सिद्ध सामंत काल को पंडित राहुल सात्याकर ने। पंडित राहुल सात्या शंकराचार्य ने। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी गुरुमुखी, ऑप्शन सी ब्राह्मी, ऑप्शन डी सौराष्ट्र। तो बताएंगे दोस्तों हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है बताएंगे। ऑप्शन आपके सामने हैं, देवनागरी, गुरुमुखी, ब्राह्मी और सौराष्ट्र। तो क्वेश्चन आंसर है दोस्तों बताएंगे। तो ये लिखी जाती है दोस्तों हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए देवनागरिक, देवनागरिक। चलिए देखते हैं दोस्तों, कुछ भाषा देखते हैं। पंजाबी भाषा किस में लिखी जाती है दोस्तों? ये गुरुमुखी में लिखी जाती है। सौराष्ट्री भाषा दोस्तों सौराष्ट्र में लिखी जाती है। उर्दू भाषा फारसी में। अंग्रेजी भाषा रोमन में। हिंदी भाषा देवनागरिक में। और दोस्तों नेपाली भाषा किस में लिखी जाती है दोस्तों? ये भी देवनागरिक में लिखी जाती है। दोस्तों एक क्वेश्चन से आपके हम कम से कम 7-8 क्वेश्चन कंप्लीट करा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारा यह है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपकी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। इसी प्रकार देख सकते हैं आप, ये 5 फैक्ट हमारे जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, इन्हें भी आप याद करना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। हमने दोस्तों आपके लिए डेली शाम को 7:30 बजे हिंदी की क्लास और दोस्तों 9 बजे के जीएस की क्लास लेकर आते हैं। तो जो भी भाई बहन नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमने आपके लिए दोस्तों हिंदी के 22 क्लास की प्ले लिस्ट एक बना दी है। और दोस्तों ये क्लास नंबर हमारी 20वीं, सॉरी 17वीं है।
17 क्लास की दोस्तों प्ले लिस्ट हमने एक बना दी है, तो आप देख सकते हैं हिंदी में एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देवनागरी लिपि का विकास क्रम है, देवनागरी लिपि का विकास क्रम है, क्या है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि और देवनागरी लिपि। ऑप्शन बी है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। ऑप्शन सी है ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि, गुप्त लिपि और देवनागरी लिपि। ऑप्शन डी है गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। तो बताएंगे दोस्तों, तो ये है आंसर दोस्तों, देवनागरी लिपि का विकास क्रम है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिंतामणि के रचयिताकार कौन है? चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिताकार कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी हरिहूद। तो चिंतामणि के रचयिता कौन है दोस्तों? बताएंगे चिंतामणि का रचयिता कौन है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर गाथा काल के कौन है दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के रचयिता कौन है दोस्तों? ये हैं रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम रखा गया। और जयशंकर प्रसाद के कौन? जयशंकर प्रसाद तो छायावाद के प्रवर्तक दोस्तों, जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जब हुए धर्म की हानि बाड़े असुर अभियानी, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिताकार कौन है? बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, रसखान, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी कबीरदास। तो कौन है दोस्तों? जब जब हुई धर्म की हानि बाड़े असुर अभियानी, प्रस्तुत पंक्ति का रचयिताकार कौन है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। तुलसीदास को अन्य रचनाएं हैं, तुलसीदास की अन्य रचनाएं दोस्तों पूछा जा सकता क्वेश्चन। तो ये है दोस्तों कवितावली, और तुलसीदास की अन्य रचना है दोस्तों गीतावली, दोहावली और बरवे रामायण, बरवे रामायण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदु पत्रिका के संपादक कौन है? इंदु पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो बताएंगे आपके अपने ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन है अंबिका प्रसाद गुप्त, जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है जगदीश गुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी है डी है काशी प्रसाद। तो कौन है दोस्तों? बताएंगे इंदु पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये अंबिका प्रसाद गुप्त, जयशंकर प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियां का विकास किस प्राचीन में लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन सी कुटिल लिपि, ऑप्शन डी शारदा लिपि। तो ये हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीर गाथा काल का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है, वीर गाथा काल का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। ऑप्शन ए चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी जगनिक, ऑप्शन सी दलपति विजय, ऑप्शन डी विद्यापति। तो कौन है दोस्तों? बताएंगे वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर ए चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई दोस्तों, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई की रचना कौन सी दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। ये किस काल के कवि हैं दोस्तों? ये वीर गाथा काल के कवि हैं। इन्होंने इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के चरित्र का वर्णन किया है। किन्होंने दोस्तों? चंद्रवरदाई ने। विद्यापति को ही मैथिल कोकिल कहा जाता है, विद्यापति को ही मैथिल कोकिल कहा जाता है। कबीरदास की भाषा क्या थी? कबीरदास की भाषा क्या थी? बताएंगे दोस्तों कबीरदास की भाषा क्या थी। ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी, ऑप्शन डी है खड़ी बोली। तो बताएंगे दोस्तों आंसर, कबीरदास की भाषा क्या क्या थी? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी। कबीरदास के अन्य रचनाएं साखी शबद रमैनी, दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है, साखी शबद रमैनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? छत्रसाल दशक किसकी रचना है? छत्रसाल दशक किसकी रचना है? ऑप्शन ए पद्माकर, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी केशवदास, ऑप्शन डी जैनिक। तो दोस्तों छत्रसाल दशक किसकी रचना है? सॉरी, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भूषण की, भूषण की, भूषण की। भूषण की अन्य रचना दोस्तों यह शिवा वामनी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये शिवा वामनी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे याद करना। विद्वानों ने इन्हें 6 ग्रंथ माने हैं, इनके 6 ग्रंथ माने कौन से?
शिवराज भूषण, शिवमामनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजार और दूस दूसुनौल्ला। केशवदास की रचना कौन सी दोस्तों? रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। केशवदास को केशवदास को ही कठिन काव्य का प्रेस कहा जाता है, हिंदी का प्रेत भी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव के रचयिता कौन है? बताएंगे दोस्तों, पल्लव के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी महादेव वर्मा। पल्लव के रचयिता कौन है दोस्तों? तो ये है ऑप्शन नंबर ए सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंद पंत की रचना है दोस्तों चिदम्बरा, पल्लव, कला और बुढ़ा चांद, लोकतायन, चिदम्बरा और सत्यकाम। प्रकृति का सुकुमार किसे कहा था दोस्तों? ये भी सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है, सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने, आंसर बताएंगे दोस्तों। सुमित्रानंद पंत, श्रीधर पाठक, मुकुलधर पांडे और जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद प्रवर्तक के नाम क्या है? छायावाद प्रवर्तक के नाम है दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर डी जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रमुख चार कवि कौन कौन है? महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और राजकुमार वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम क्या है? यह कथन किसका है? प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा कथन, यह कथन किसका है? नाम क्या है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन डी सुमित्रानंद पंत। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम क्या है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए गबन, ऑप्शन बी रंगभूमि, ऑप्शन सी मंगलसूत्र, ऑप्शन डी सेवा सदन। तो दोस्तों ये है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है ऑप्शन नंबर सी मंगलसूत्र। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास दोस्तों यह है सेवा सदन। कौन सा दोस्तों? सेवा सदन प्रथम उपन्यास सेवा सदन। और दोस्तों अधूरा उपन्यास है दोस्तों आपका मंगलसूत्र। अंग्रेजों द्वारा जब्त उपन्यास दोस्तों कौन सा है प्रेमचंद का? तो यह है दोस्तों सोजे वतन। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामधारी सिंह दिनकर को किस कीर्ति का पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? रामधारी सिंह दिनकर को किस कीर्ति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए रश्मि रथी पर, ऑप्शन बी परशुराम की प्रतिष्ठा, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र पर, ऑप्शन डी उर्वशी पर। तो किस पे मिला दोस्तों? तो ये मिला ऑप्शन नंबर डी उर्वशी पर। सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के लिए जीपी दिया गया और दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, सॉरी। और महादेव वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, शॉर्ट में लिख गया दोस्तों हमने ये। चलिए अगला देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताएं। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी गार्ग तासी। तो बताएंगे दोस्तों कौन है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, इसको बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। हिंदी भाषा का इतिहास फ्रेंच भाषा में किसने किया? गार्ग तासी ने। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द लिटरेड हिंदुस्तानी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नामक ग्रंथ लिखा और यह ग्रंथ 1839 ईस्वी में हुआ था। यह ग्रंथ 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है, जिसका प्रकाशक वर्ष 1929 वर्ष है, 1929 में। और शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का नाम शिव सिंह सरोज के प्रकाशन कब हुआ था? यह दोस्तों 1883 में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मावती किसकी रचना है? पद्मावती किसकी रचना है? ऑप्शन ए नाभादास की, ऑप्शन बी केशवदास की, ऑप्शन सी तुलसीदास की, ऑप्शन सी तुलसीदास की, ऑप्शन डी जायसे की। पद्मावत किसकी रचना है दोस्तों? तो बताएंगे तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जायसे की, जायसे की। मलिक मोहम्मद जायसे की पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। और पद्मावत को जायसे के द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई। पद्मावत की जायसे किस भाषा में लिखी गई? सॉरी, तो ये लिखी गई थी दोस्तों अवधी भाषा में, अवधी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैताल पचीसी किसके रचनाकार कौन है? बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए लल्लूलाल, ऑप्शन बी सदल मिश्र, ऑप्शन सी नावादास, ऑप्शन डी सूरती मिश्र। तो बैताल पचीसी के रचनाकार हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सूरती मिश्र, सूरती मिश्र। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं दोस्तों, यह है प्रेमचंद, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाय प्रस्तुत पंक्ति का रचयिता कौन है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिचंद, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी। तो बताएंगे दोस्तों तो ये है दोस्तों तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु न छाय प्रस्तुत पंक्ति का रचयिता कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिचंद, भारतेंदु हरिचंद। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, इन पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिचंद, भारतेंदु हरिचंद। और हिंदी साहित्य की आत्मकथा माखनलाल चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य की आत्मकथा माखनलाल चतुर्वेदी। और हिंदी के राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, हिंदी के राष्ट्रकवि है रामधारी सिंह दिनकर। भारत भारती काव्य का रचनाकार कौन है? भारत भारती के काव्य का रचनाकार कौन है? गोपाल शरण सिंह नेपाली, ऑप्शन बी नरेश मेहता, ऑप्शन सी मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो बताएंगे दोस्तों भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरणगुप्त, मैथिली शरणगुप्त। मैथिली शरणगुप्त की अन्य रचनाएं दोस्तों ये हैं जयद्रथ वध, यशोधरा और भरत भारती, यशोधरा और भरत भारती। नेक्स्ट दोहा कोश, दोहा कोश की रचयिता कौन है? दोहा कोश की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए लुइप्पा, ऑप्शन बी जेदू, ऑप्शन सी सरप्पा, ऑप्शन डी कढ़ापा। तो बताएंगे दोस्तों कौन है दोहा कोश के रचयिताकार कौन है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सरप्पा, सरप्पा दोस्तों दोहा कोश के रचयिता हैं सरप्पा। हिंदी के प्रथम कवि सरप्पा, हिंदी के प्रथम कवि सरप्पा। हिंदी के आदि कवि दोस्तों शंभु, हिंदी के प्रथम आदि कवि यह है दोस्तों शंभु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सदल मिश्र, ऑप्शन बी उस्मान, ऑप्शन सी लल्लूलाल, ऑप्शन डी सुंदरदास, सुंदरदास। तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लल्लूलाल, लल्लूलाल दोस्तों प्रेम सागर के रचनाकार हैं। हिंदी का प्रथम गद्यकार दोस्तों लल्लूलाल, हिंदी के प्रथम गद्यकार दोस्तों लल्लूलाल, हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लूलाल। नेक्स्ट, पंच परमेश्वरम कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन डी सुमित्रानंद पंत। तो कौन है दोस्तों बताएंगे पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो ये है ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद, प्रेमचंद। प्रेमचंद की अन्य रचनाएं ईदगाह, कफन, पंच परमेश्वर, सेवा सदन और गबन गोदान। नेक्स्ट देखते हैं, जैनमेजय का न्याययज्ञ किसकी कृति है? जैनमेजय का न्याययज्ञ किसकी कृति है? ऑप्शन ए सेठ गोविंद दास, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन डी गोविंद वल्लभ पंत। तो कौन है दोस्तों? तो ये है ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं दोस्तों झरना, कंकाल, इरावती, स्कंदगुप्त और कमायनी। दोस्तों पूछा जा सकता है महत्वपूर्ण रचना है, इन्हें देख लेना आप एक बार। जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं कंकाल, झरना, इरावती, स्कंदगुप्त और कमायनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तोड़ती पत्थर कविता कवि हैं, तोड़ती पत्थर कविता कवि हैं कौन है दोस्तों बताएंगे? ऑप्शन ए सुमित्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी महादेव वर्मा, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी माखन लखन चतुर्वेदी। तोड़ती पत्थर के रचनाकार कौन है दोस्तों? ये है ऑप्शन नंबर सी सुमित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तोड़ती पत्थर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हार की जीत किसके रचनाकार कौन है? हार की जीत के रचनाकार कौन है? हार की जीत के रचनाकार कौन है? दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है हार की जीत क्या है? कहानी है, रचना है, काव्य है? तो दोस्तों इस प्रकार दो क्वेश्चन हो सकते हैं। हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सुदर्शन, ऑप्शन बी देवेंद्र शर्माचंद्र, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी राघव राघव। दोस्तों हार की जीत कहानी के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए सुदर्शन, सुदर्शन, सुदर्शन दोस्तों, सुदर्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रानी केत की कहानी के रचनाकार कौन है? रानी केत की कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए वृंदा लाल वर्मा शर्मा, ऑप्शन बी किशोरी लाल गोस्वामी, ऑप्शन डी सी माधव राव सप्रे, ऑप्शन डी ईसा अल्लाह खां। रानी केत की कहानी का रचनाकार कौन है दोस्तों? बताएंगे दोस्तों रानी केत की कहानी के। चलिए दोस्तों काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे रानी केत की कहानी का रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार कौन है? शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार कौन है? तो बताएंगे कौन है दोस्तों शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए बाबू तोताराम, ऑप्शन बी केशव राम भट्ट, ऑप्शन सी अंबिका दत्त दत्त व्यास, ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। तो शिव शंभू के चिट्ठे के कौन रचयिता दोस्तों बताएंगे सभी भाई बहन। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बाल मुकुंद गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त। रसक प्रिया का रचयिता कौन है? रसक प्रिया का रचयिता कौन है? रसक प्रिया का रचयिता कौन है? बताएंगे ऑप्शन ए मूलक दास, ऑप्शन बी बिहारी लाल, ऑप्शन सी दादू दयाल, ऑप्शन डी केशव दास। तो रसक प्रिया का रचयिता कौन है? तो बताएंगे दोस्तों रसक प्रिया का रचयिता कौन है? जल्द से जल्द कमेंट करेंगे दोस्तों सभी भाई बहन। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी केशव दास, केशव दास दोस्तों। केशव दास की अन्य रचनाएं कविप्रिया और रत्नावली, कविप्रिया और रत्नावली। केशव दास की अन्य रचनाएं कविप्रिया और रत्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामचरितमानस की भाषा, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा, रामचरितमानस की भाषा क्या है? बताएंगे दोस्तों ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन डी अवधी। तो रामचरितमानस की भाषा दोस्तों क्या है? ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अवधी। रामचरितमानस के चरित्र पर वर्णित की गई है ये रचयिता कौन है दोस्तों? तुलसीदास। कुल कांड 7, सबसे बड़ा कांड बालकांड और सबसे छोटा कांड दोस्तों किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। सबसे बड़ा बालकांड, सबसे छोटा किष्किंधा कांड। कुल कितने कांड? 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हम आपको ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे, फास्ट रिवीजन चल रहा है दोस्तों। तो जो भी भाई बहन चैनल पर नया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपके लिए डेली शाम को 7:30 बजे हिंदी की क्लास और दोस्तों 9 बजे जीके जीएस की क्लास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूषण किस कवि के भूषण किस रस के कवि हैं? रस के कवि हैं दोस्तों, भूषण किस रस के कवि हैं? बताएंगे ऑप्शन ए रौद्र रस के, ऑप्शन बी करुण रस के, ऑप्शन सी वीर रस के, ऑप्शन डी श्रृंगार रस के। तो किसके दोस्तों भूषण किस कवि के किस रस के कवि हैं? तो दोस्तों तो ये है ऑप्शन नंबर सी वीर रस के, वीर रस के। भूषण की अन्य रचनाएं छत्रसाल दशक, शिखा वामनी, ये वीर रस के कवि हैं, वीर रस के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? बताएंगे दोस्तों किसे माना जाता है हिंदी का आदि कवि? ऑप्शन ए अब्दुल रहमान, ऑप्शन बी सरप्पा, ऑप्शन सी शंभू, ऑप्शन डी पुष्पदंत। तो किसे माना जाता है दोस्तों? काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन ए अब्दुल रहमान, ऑप्शन बी सरप्पा, ऑप्शन सी शंभू, ऑप्शन डी पुष्पदंत। तो बताएंगे दोस्तों अपभ्रंश का कवि दोस्तों पुष्पदंत को। और प्रथम हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है दोस्तों? तो ये माना जाता है दोस्तों सरप्पा को, सरप्पा को, सरप्पा को, सरप्पा को। चलिए दोस्तों सरप्पा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी पत्रिका के हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? ऑप्शन ए राजेंद्र अवस्थी, ऑप्शन बी रमेश बख्शी, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी दुर्गा प्रसाद शुक्ल। तो दोस्तों ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र अवस्थी। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद, हिंदी अनुवाद किसने किया? कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए सदाशुकलाल, ऑप्शन बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन सी गोस्वामी विठलनाथ, ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। तो कौन है दोस्तों, बताएंगे? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? ऑप्शन ए रीतिकाल को, ऑप्शन बी भक्ति काल को, ऑप्शन सी आदिकाल को, ऑप्शन डी आधुनिक काल को। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है दोस्तों? बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में किस काल को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, भक्ति काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिचंद, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो किसे माना जाता है तो हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? बताएंगे दोस्तों सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी मध्वाचार्य, ऑप्शन सी रामदास, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। तो दोस्तों ये थे सूरदास के गुरु, ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य। अन्य रचनाएं कौन सी दोस्तों इनकी? साहित्य लहरी और सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसागर किसकी? सूरदास की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कामायनी किस ग्रंथ, किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? ऑप्शन ए खंड काव्य, ऑप्शन बी मुक्तक काव्य, ऑप्शन सी महाकाव्य, ऑप्शन डी चंपू काव्य है। तो दोस्तों कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? बताएंगे दोस्तों कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी महाकाव्य है। और दोस्तों कामायनी किसकी रचना है दोस्तों? आप कमेंट में बताएंगे कामायनी किसकी रचना है, कमेंट में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी सूरदास। तो किस कवि को माना जाता है दोस्तों गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि को माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिहारी को, बिहारी को। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, कम समय में हमने अधिक रचनाएं करा दी हैं। अगर दोस्तों आपने हमारी पूरी क्लास कर ली तो एक भी रचना आपको किसी 4 की 4 शिफ्ट में बाहर नहीं जाएगी। चलिए, विद्यापति की पदावली भाषा क्या है? विद्यापति की पदावली भाषा क्या है? दोस्तों रचना नहीं, सभी की रचनाएं हैं और किसकी प्रथम है और क्या है प्रथम, ये भी है इसमें। विद्यापति की पदावली भाषा क्या है? ऑप्शन ए मैथिली, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी यह है मगही। तो दोस्तों विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मैथिली, मैथिली। विद्यापति को मैथिली कहा जाता है, मैथिली भाषा में ही अपनी रचनाओं को लिखते थे कौन दोस्तों? विद्यापति। इन इसी कारण इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? विद्यापति को, विद्यापति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उग्र कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? उग्र कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? उग्र कवि के नाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए शमशेर लाल दुबे, ऑप्शन बी पांडे बच्चन शर्मा, ऑप्शन सी नरेश मेहता, ऑप्शन डी अज्ञा। तो किसे माना जाता है तो उग्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है तो ऑप्शन नंबर बी पांडे बेचन शर्मा, पांडे बेचन शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहारी किस किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी राजा किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी। ऑप्शन ए महाराणा प्रताप सिंह, ऑप्शन बी शिवाजी सिंह, ऑप्शन शिवाजी, ऑप्शन डी जय सिंह, ऑप्शन डी तेज सिंह। तो कौन थे दोस्तों बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये थे दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर सी जय सिंह के, जय सिंह के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेख कादम्बरी किसकी रचना है? शेख कादम्बरी किसकी रचना है? बताएंगे दोस्तों शेख कादम्बरी किसकी रचना है? शेख कादम्बरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए नरेश मेहता, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी अलगा सराबी। तो शेर कादम्बरी किसकी रचना है दोस्तों? ये है ऑप्शन नंबर डी अलगा सराबी, अलगा सराबी। कादम्बरी तो बाणभट्ट की पुस्तक, बाणभट्ट द्वारा लिखित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राग दरबारी उपन्यास के रचयिताकार कौन है? 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 ऑप्शन ए रही रही मासूम रजा, ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन सी है हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी स्वराज जोशी। तो बताएंगे दोस्तों
राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल। चलिए अगला देखते हैं। पूस की रात किसके रचयिता है? पूस की रात के रचयिता कौन है? पूस की रात किसके रचयिता कौन है? तो बताएंगे दोस्तों। पूस की रात, पूस की रात के रचयिताकार कौन है? पूस की रात के रचयिताकार कौन है? रचनाकार किसकी? पूस की रात। ऑप्शन ए प्रेमचंद की, ऑप्शन बी शिव पूजन सहाय की, ऑप्शन सी निराला की, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद की। तो दोस्तों बताएं किसकी है? पूस की रात है दोस्तों आपकी। पूस की रात किसकी रचना? तो सही है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद की, प्रेमचंद की। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास तो सेवा सदन, सेवा सदन। अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र। और अंग्रेजों के द्वारा जब्त उपन्यास जो है सोजे वतन, सोजे वतन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव स्वामी, ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिताकार कौन है? ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिताकार कौन है? ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी राम वृक्ष वैनपुरी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिचंद। तो बताएंगे दोस्तों कौन है? दोस्तों काफी आसान क्वेश्चन है। ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिताकार कौन है? काफी आसान क्वेश्चन दोस्तों। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कम से कम दोस्तों हम इस क्लास में आपको 3 से 4 क्वेश्चन देंगे, तो सभी का दोस्तों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी अजित कुमार। तो कौन है दोस्तों? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? गंगा छवि वर्णन कवि के गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिचंद, ऑप्शन डी हरिओद। तो कौन है दोस्तों? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिचंद, भारतेंदु हरिचंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए सिद्ध कवि, ऑप्शन बी नाथ पंथी कवि, ऑप्शन सी भक्ति कवि, ऑप्शन डी संत कवि। तो किस नाम से जाना जाता है इसको? तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी, संत कवि के, संत कवि के। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये पुकारा जाता है संत कवि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए पुष्पदंत को, ऑप्शन बी धनपाल को, ऑप्शन सी श्री भद्रसूरी को, ऑप्शन डी शंभु को। तो ये कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश का कवि शंभु को, शंभु को कहा जाता है, शंभु को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? बताएंगे। ऑप्शन ए महारा महाराजा हमीर के, ऑप्शन बी महाराजा बिसलदेव के, ऑप्शन सी महाराणा प्रताप सिंह के, ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान के। चंद्रवरदाई किसके कवि थे? बताएंगे दोस्तों सभी भाई बहन। तो ये थे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज चौहान के, पृथ्वीराज चौहान के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीतिकाल का वह कवि कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रीतिकाल का वह कवि कौन था जो मात्र एक कीर्ति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? ऑप्शन ए रहीम, ऑप्शन बी मतीराम, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी देव। तो ये थे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिहारी, बिहारी दोस्तों एक कीर्ति से अमर हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कठिन काव्य के प्रेत किस कवि के को कहा जाता है? कठिन काव्य के प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन ए सेनापति को, ऑप्शन बी चिंतामणि को, ऑप्शन सी मतीराम को, ऑप्शन डी केशवदास को। ऑप्शन ए है सेनापति, ऑप्शन बी चिंतामणि, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी केशवदास। तो कठिन काव्य के प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, केशवदास को, केशवदास को, केशवदास को। और दोस्तों आप हमारी क्लास पर नए हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों आप ये भी कमेंट में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट गए हैं। इससे दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए जैसे 17-18 के दोस्तों आपकी
तैयारी का हमें अनुमान हो जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। प्रकृति के सुकुमार किस कवि को कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार किस कवि को कहा जाता है? प्रकृति के सुकुमार किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रानंद पंत को, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंद पंत। प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों सुमित्रानंदन पंत को, सुमित्रानंदन पंत को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भारतीय आत्मकथा किसको कहा जाता है? एक भारतीय आत्मकथा किसको कहा जाता है? एक भारतीय आत्मकथा किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। तो एक भारतीय आत्मकथा किसको कहा जाता है? एक भारतीय आत्मकथा किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सुमित्रानंदन पंत। और दोस्तों हिंदी के गद्यकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। हिंदी के कलंदर दोस्तों, गद्यकार नहीं, हिंदी के कलंदर कौन है? हिंदी के कलंदर दोस्तों ये है जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन पूछा जा सकता कि हिंदी का कलंदर कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? 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 ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी हरीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी डी ऑप्शन डी मैथिली शरणगुप्त। कथा का सम्राट किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद को, प्रेमचंद को। प्रेमचंद को उपन्यासों का प्रणेता भी कहा जाता है, प्रेमचंद को उपन्यासों का प्रणेता भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी फरीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन डी मैथिली शरणगुप्त। तो बताएंगे त्यागपत्र किसकी रचना है? त्यागपत्र किसकी रचना है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी जैनेन्द्र कुमार की, जैनेन्द्र कुमार की, जैनेन्द्र कुमार की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो बताएंगे दोस्तों कौन है सरदार और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? हिंदी की पहली कहानी के लेखिका का नाम क्या है? हिंदी की पहली कहानी की लेखिका का नाम क्या है? ऑप्शन ए वंग महिला, ऑप्शन बी सत्यवती, ऑप्शन सी चंद्रकिरण, ऑप्शन डी चंद्रकांता। तो हिंदी कहानी की पहली लेखिका का नाम है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यह है बंग महिला, बंग महिला, बंग महिला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों सभी रचनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। आने वाले 17-18 पुलिस के एग्जाम में कम से कम आपकी 10 से 12 रचना रिपीट की जाएंगी। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम डेली आपके लिए शाम को 7:30 बजे हिंदी की क्लास और इसके बाद 9 बजे आपके लिए जीके जीएस की क्लास। और दोस्तों जैसे कि यूपी पुलिस का एग्जाम निकलेगा तुरंत हम आपके लिए रेलवे एएलपी और रेलवे टेक्नीशियन के लिए विज्ञान की महामैराथन शुरू कर रहे हैं। तो जो भी भाई बहन चैनल पर नया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी में बने रहे। चलिए क्वेश्चन है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय। किसको माना जाता है तो बताएंगे। तो ये माना जाता है तो ऑप्शन नंबर डी अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य ये है दोस्तों प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य दोस्तों यह है प्रिय प्रवास। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिचंद। तो किसे मिला दोस्तों बताएंगे। निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ये मिला था बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो ये मिला था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह को, नामवर सिंह को, नामवर सिंह को, नामवर सिंह को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सुदामा पांडे धूमिल, ऑप्शन बी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन सी रघुवीर साय, ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो संसद से सड़क तक कौन है दोस्तों? तो ये है दोस्तों, चलिए काफी आसान क्वेश्चन दोस्तों। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं बताएंगे। संसद से सड़क तक काव्य के रचयिताकार कौन है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा दोस्तों हमें कि हमने आपको कम से कम
100 रचनाएँ कराई हैं। 100 रचनाओं में हमने आपसे 5 क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें कि रचना के ही हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन हमने बार-बार रिपीट किए जाने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हमने पिछली क्लासों में सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम। हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अज्ञेय। अज्ञेय दोस्तों अज्ञेय। चलिए अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आपको पार्ट 2 चाहिए तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों ये रचना काफ़ी कम से कम 150 रचना है और कम समय में हमने आपको कंप्लीट करा दी है। अगर दोस्तों आपने ये हमारी क्लास कंप्लीट कर ली तो आपका चारों शिफ्टों में जिस शिफ्ट में एग्जाम है यूपी पुलिस का, तो एक भी क्वेश्चन रचना से नहीं बचेगा। दोस्तों जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी भाई बहन को शेयर करें। जिस किसी भाई बहन का एग्जाम है यूपी पुलिस का, तो सभी को शेयर करें, ताकि दोस्तों सभी भाई बहन लाभ उठाएं और कम समय में अधिक तैयारी कर सकें। इससे कम समय में आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे दोस्तों। और दोस्तों ये भी बताना कि आपके क्वेश्चन हमने जो पूछे हैं, कमेंट में ज़रूर से ज़रूर आंसर बताना, क्योंकि दोस्तों इससे आपका हमें पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। और दोस्तों इसके बाद अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो बताना हमें कमेंट में, हम ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करना ना भूलें कि आपके क्वेश्चन कितने राइट गए हैं। जय हिंद दोस्तों।